Welcome to eSparks Academy. Today we will study about earthquakes and volcanoes. बहुत फेमस चैप्टर है एंड बहुत छोटा सा चैप्टर है. अच्छा से कॉन्सेप्ट में समझेंगे तो तुरंत हमको समझ में आ जाएगा. ठीक है, जस्ट अ मिनट. तो earthquakes and volcanoes, ठीक है, बहुत जानते भी हैं, बहुत लोग हम लोग ये चीज फेस भी किए होंगे. अर्थक्वेक पहले जानते हैं अर्थक्वेक क्या है. सडन ट्रेमोर्स, कोई भी चीज अगर सडन झटका लगता है या फिर अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें शेकिंग फील होता है तो इसमें अर्थक्वेक होता है. देखिए एक्चुअल में क्या है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का एक क्रस्ट है. ठीक है, कल हम लोग पढ़े हैं कि क्रस्ट मेंटल क्या होता है, कोर क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं. ठीक है, तो अर्थ का क्रस्ट है, उसमें बहुत से इस तरह का प्लेट रहते हैं. ओके, पत्थर रहते हैं नॉर्मली प्लेट्स. तो प्लेट्स जब भी शिफ्टिंग करते हैं, जब भी वो मूव करेंगे, या तो वो दूर जाएंगे या फिर वो नजदीक आएंगे, ये प्लेट्स का मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है. प्लेट्स जब मूव करते हैं तब यहाँ पे कंपन जनरेट होता है एंड वो कंपन क्या होता है, दूर जाकर के क्रस्ट से वो सरफेस की ओर बढ़ता है एंड देन हियर हम जो भी यहाँ पे रह रहे हैं हम लोग को वो झटका फील होता है. सो दीज आर जनरली जनरेटेड इन दी अर्थ क्रस्ट. ठीक है, अर्थ का सरफेस मूवमेंट किस तरह से होता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड और अप एंड डाउन, कोई भी प्रकार से हो सकता है. अर्थ का क्रस्ट बहुत से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेरियस साइजेस से बना हुआ है और इनको प्लेट्स कहा गया है. अर्थ के इस फीचर्स को, अर्थक्वेक्स को स्टडी करने के लिए जो साइंस यूज होता है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं. एंड अर्थक्वेक को मेजर हम लोग दो स्केल से कर सकते हैं, एक है रिचर स्केल, एक है मर्केली स्केल. बट दोनों में डिफरेंस क्या है, रिचर स्केल मेजर करता है मैग्नीट्यूड बट मर्केली स्केल मेजर करता है इंटेंसिटी. अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई अर्थ. अर्थ में मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट एक है एंड यहां से वो स्प्रेड हो रहा है फाइनली हमारा सरफेस में. यहाँ पे एक डिटेक्टर है मेरा, ठीक है, ये स्केल है और ये मेजर कर रहा है कि किस तरह से अर्थक्वेक हुआ है. जो यहां से स्टार्ट हुआ है मैग्नीट्यूड स्केल एक्चुअली में बताएगा कि उसका सोर्स में कितना उसका पावर है, अर्थक्वेक किस फोर्स में वो आ रहा है. ठीक है, कितना उसका पावर है, अर्थक्वेक कितना शक्तिशाली है, कितना ताकतवर है, वो बताएगा मैग्नीट्यूड स्केल. बट इंटेंसिटी बताएगा आपका सरफेस के ऊपर कि इंटेंसिटी में कितना झटका मिला हुआ है. इसीलिए कभी भी अगर आपका आए कि 5.0 मैग्नीट्यूड है एंड 7.0 इंटेंसिटी है, एग्जाम्पल मान लेते हैं 5.0 मैग्नीट्यूड है, 7.0 इंटेंसिटी है, देन हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 5.0 मैग्नीट्यूड ज्यादा ताकतवर है बिकॉज ये अंदर से आया है. ये अंदर से आया है तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर है. अगर हम लोग इंटेंसिटी के साथ कंपेयर करेंगे 5.0 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ है क्योंकि 5 मैग्नीट्यूड हमें अर्थ का सरफेस पे मिलता है तो उसका मैग्नीट्यूड जब हम देखेंगे वो हम अर्थ के अंदर से देखते हैं. ठीक है, चल जस्ट बेसिक सा चीज है. नेक्स्ट आते हैं सिस्मिक वेव्स के ऊपर. Seismic waves originate beneath the earth surface and it is called the focus of the earthquake. तो वही सेम चीजें सेम ड्राइंग में देखते हैं. यहां से मान लीजिए अर्थक्वेक, दो प्लेट्स हैं यहाँ पे, अर्थ का क्रस्ट है एंड दो प्लेट्स हैं यहाँ पे. एक प्लेट यहाँ से मूव कर रहा है, मूव करने पर यहाँ से आपका जनरेट हो रहा है फोर्स. ठीक है, यहाँ से आपका अर्थक्वेक का जो ताकत है वो जनरेट हो रहा है. इसको कहा गया है फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, इसको कहा जाएगा फोकस. देन ट्रैवल होकर के ये फाइनली एक जगह पे अटैक करता है. मान लीजिए दिस इज द रीजन, जस्ट सरफेस जस्ट परपेंडिकुलर टू दी फोकस. ठीक है, तो सरफेस पे कोई एक ऐसा पॉइंट जो कि फोकस से सबसे नजदीक हो. देखिए इससे और कोई भी पॉइंट में जाएंगे ना हम लोग को दूर पड़ेगा, बट सबसे नजदीकी पॉइंट ये है तो ये मेरा हो जाएगा अर्थ का सरफेस के ऊपर. इसको एपिसेंटर कहेंगे. एपिसेंटर इज दैट पॉइंट ऑन ग्राउंड सरफेस विच इज क्लोजेस्ट टू दी फोकस. ठीक है, तो एक अर्थ है इस प्रकार. अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है तो सबसे नजदीक क्या होगा, ये होगा. हालांकि ये सब बहुत बहुत दूर जाएगा, आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स बहुत दूर जाएगा तो इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे. हम लोग कंसीडर करते हैं सबसे नियरेस्ट पॉइंट और इसको कहा जाएगा एपिसेंटर. सिस्मिक वेव्स को सिस्मोग्राफ में मेजर किया जाता है. उसको प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस और लॉन्ग वेव्स के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो सिस्मोग्राफ वही है जिसमें आप मेजर कर सकते हैं. देखिएगा इस तरह का मेजरमेंट होता है अर्थक्वेक का कभी भी हो तो. ठीक है, देन अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया. चलिए देखते हैं कौन कौन से जोन्स हैं. पहले तो इंडियन प्लेट जो है अगर हम देखें, हमको पता है कि हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है. पहले अपना कंटिनेंट बहुत अलग था इस प्रकार, बट देन
साउथ कंटिनेंट जो था इस प्रकार से वो आ करके वो इससे टकराता है, ठीक है। ये और यहाँ पे पूरा पानी है, ठीक है। अभी इंडिया का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये सालों पुराना बात है। तो ये प्लेट धीरे धीरे मूवमेंट कर करके आता है साउथ से नॉर्थ की ओर एंड देन इससे टकराता है। टकराने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अर्थ है वो उठ जाता है एंड उठने के बाद ये फॉर्मेशन होता है हिमालयन रीजन का, ठीक है। तो अर्थ इंडियन प्लेट कहां से मूव कर रहा है, साउथ टुवर्ड्स द नॉर्थ। अर्थ के कौन कौन से रीजन में हो रहे हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ यूपी एंड नॉर्दर्न रीजन ऑफ बिहार। तो ये सब रीजन में प्रोमिनेंट है अर्थक्वेक हमको यहाँ से मिलेगा। लास्ट फ्यू इयर्स में देखा जाए तो देयर हैव बीन सेवरल अर्थक्वेक्स वेरिंग इंटेंसिटी, बहुत सारे इंटेंसिटी का महाराष्ट्र गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वॉल्केनो, ठीक है। वॉल्केनिक एक्टिविटी, माग्मा हमें पता है मोल्टन रॉक है जो कि ग्राउंड सरफेस के बीनीथ है और उसका वेरियस रीजंस है, मे बी ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, बहुत सारे ऐसे रीजंस जिसकी वजह से माग्मा का फॉर्मेशन होता है। तो माग्मा एक्चुअल में क्या है, वो लिक्विड, वो मोल्टन मेटल है। कोई पत्थर को आप बहुत ज्यादा हीट करेंगे, बहुत ज्यादा हीट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, हीट होकर गर्म होकर वो मेल्ट हो जाएगा। सिमिलर टू लोहा, जैसे आयरन मेल्ट होता है उसी प्रकार और ज्यादा उसको हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाता है आपका मोल्टन रॉक, मोल्टन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोल्टन रॉक जब भी ग्राउंड से, जमीन से जब भी, ये मान लीजिए मेरा जमीन है, जमीन से जब भी ये बाहर की ओर निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे वॉल्केनो। कभी कभार तो ये ग्राउंड के बीनीथ ही सॉलिडिफाई हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। तो निकल रहा बट उसका इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाता है, यहां तक पहुंच के सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी चीजें होते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड वॉल्केनिक एक्टिविटीज, चाहे वो बाहर निकले या फिर वो अंदर ही रह जाए, बट जब भी मोल्टन रॉक ग्राउंड से और निकलने का प्रयास करता है तो उसको हम लोग कहेंगे वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटीज है, बट वॉल्केनो हमको तभी ही दिख पाएगा जब वो ग्राउंड से निकलता है। ग्राउंड के अंदर का वॉल्केनो इतना आसानी से हमें नहीं दिखेगा। वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत समय पहले से ये चीज हो रहे हैं। 3 टाइप के वॉल्केनोज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है एक्टिव वॉल्केनो, नेक्स्ट डोरमेंट वॉल्केनो एंड द लास्ट वन इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनोज वो वॉल्केनो है जो कि एक्टिव है, वो आज नहीं तो कल वो निकलते ही रहते हैं रेगुलरली, ठीक है। बहुत सारे जगह में है, चाहे वो फुजियामा देखिए या फिर माउंट कोलेमांट्रो देखिए, ये सब बहुत सारे जगह में ये वॉल्केनोज निकलते हैं। माउंट किलिमंजारो, ये सब में भी वॉल्केनोज निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डोरमेंट वॉल्केनोज। डोरमेंट वॉल्केनोज वो है जो छुप के रखे हैं, ठीक है। वो अपना साइज में वो पहाड़ जैसे बन गए हैं, छुपा हुआ है, उसके अंदर मोल्टन मेटल भरा हुआ है, बट ये हिडन है, ये कभी भी इरप्ट हो सकता है। ये एक्टिव नहीं है, रेगुलरली नहीं निकलता है, बट हो सकता है सालों में एक बार, कभी 50 साल में एक बार निकले, 25 साल में एक बार निकले। तो ये सारे डोरमेंट है। एंड कुछ कुछ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज है जो कि पहले वॉल्केनो हुआ करते थे बट आजकल वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनमें और मोल्टन मेटल और बचा नहीं है तो वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शंस जानते हैं ये क्या है, जब भी माग्मा अथवा मोल्टन रॉक ग्राउंड सरफेस से पोर आउट होता है, ग्राउंड सरफेस से बाहर निकलता है, उसको वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। इरप्शन के साथ माग्मा के साथ और क्या क्या चीज निकलेंगे, देखिए माग्मा निकलता है, अंदर का स्टीम निकलेगा, स्टीम तो होगा ही, ठीक है। वाटर रहते ही है अर्थ में, देन वाटर अगर उतना टेम्परेचर रहे तो वो वाटर का फॉर्म में नहीं हो सकता है, वो स्टीम बन जाएगा। उसके साथ पत्थरों का टुकड़ा भी निकलेगा, जब भी वो वॉल्केनो को फटा करके निकलेगा तो ये क्या ऊपर में जो भी पत्थर है वो सब भी उड़ेंगे, डस्ट, गैसियस सब्सटेंसेस सारे इतने फोर्स से निकलेंगे अंडर द ग्राउंड सरफेस थ्रू अ पाइप लाइक पैसेज, ठीक है। तो एक पाइप जैसा पैसेज रहेगा और वहां से क्या होगा, फाइनली सब कुछ यहां से निकलेगा इस प्रकार, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, जब भी अर्थ सरफेस से वो निकलने वाला रहता है, ठीक है, तो ये रीजन में एक पाइप पहले बनता है जिसको हम पाइप को वेंट कहेंगे। देन फाइनली जब वॉल्केनो जब निकलता है तो इसके आसपास के एरिया को डैमेज करके ये क्रेटर बन जाता है, ठीक है। तो क्रेटर मींस ऊपर से देखेंगे गोल टाइप का बन करके एक फनल टाइप का बन गया, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का बन जाता है, तो इसको कहा गया है क्रेटर। लावा जो है वो लावा थ्रोन किया जाता है स्काई में ड्यूरिंग इरप्शन से लावा, ये है अपना लावा स्काई में थ्रो हो जाता है, उड़ता है, फॉल्स टू द ग्राउंड इन फॉर्म ऑफ सॉलिड फ्रेगमेंट्स, डार्क क्लाउड्स गैदर इन द स्काई एंड इट बिगिंस टू रेन हेवीली, ठीक है।
तो जब भी ऐसी चीजें होते हैं क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है। हीट निकलने के बाद सॉलिड फ्रैगमेंट्स बहुत नीचे गिरते हैं, ऊपर में आपके डार्क क्लाउड्स हो जाते हैं एंड बारिश उनका बरसात भी होना शुरू हो जाता है। वॉल्केनिक ऐश, ठीक है, जलने के बाद जो ऐश है एंड डस्ट मिक्स हो जाते हैं रेन वाटर के साथ एंड फाइनली गिव राइज टू हॉट मड फ्लोज। ठीक है, तो वॉल्केनिक अगर आप देखे होंगे, जो वॉल्केनो मटेरियल जब बाहर उठ के ये लावा क्या होता है, ये लावा का बारिश होता है एंड ये बारिश होने के बाद जो मटेरियल डस्ट मिक्सेस हैं सारे जो है सारा मिलके कीचड़ टाइप का फ्लो बन जाता है एंड ये बहना शुरू हो जाता है। वॉल्केनिक इरप्शंस को हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक है सेंट्रल इरप्शन, एक है फिजर इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन क्या है, कभी भी एक पहाड़ टाइप का बन गया है, पहाड़ से सेंट्रली एक जगह से ये निकल रहा है, ठीक है, एक पॉइंट से निकलेगा, इसको सेंट्रल इरप्शन कहेंगे। ये कभी कभार बहुत एक्सप्लोसिव हो जाता है क्योंकि लावा, स्टीम, गैस, डस्ट, स्मोक, स्टोन फ्रैगमेंट्स एक छोटा सा नैरो पाइप से जमीन के नीचे से बहुत हाई इंटेंसिटी से निकलती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये गिव्स राइज टू कोनिकल और डोम शेप्ड हिल्स। ठीक है, तो कभी कभार मान लीजिए ऐसे पहाड़ है, पहाड़ से वो निकला है, निकलने के बाद ये फिर क्या होता है, ये यहाँ पे सेटल हो जाता है, सेटल होने के बाद ये फाइनली इस तरह का डोम शेप्ड हिल्स बन जाता है, कोनिकल हिल्स बन जाते हैं। एग्जांपल माउंट किलिमांजारो इन अफ्रीका, फुजियामा इन जापान, वेसुवियस एंड माउंट एटना इन इटली। और ये जनरली एसिडिक लावा रहते हैं। ठीक है, तो एसिडिक लावा, बेसिक लावा आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो उसमें डिपेंड करेगा कि आपका जो लावा है वो या तो सेटल किस प्रकार से हो रहा है, लेयर बाय लेयर होकर सेटल हो रहा है, या फिर उसका फ्लो काफी ज्यादा है। फ्लो ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो पानी होकर बह जाएगा, वो पहाड़ नहीं बनेगा, ये प्लेट्यू बन जाएगा। बट अगर मान लीजिए वो जल्दी ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाने के कारण क्या होगा, वो माउंटेन बनाएगा, तो वो यूपीएससी में है, सीजीएल में उतना नहीं पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट फिजर इरप्शन। जब भी देखिए एक ये मान लेते हैं कि ये एक जमीन का टुकड़ा है, अब जमीन का टुकड़ा में इतना लंबा जगह में क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, बहुत सारा लंबा एरिया में। तो ये क्या था, वो तो एक जमीन का टुकड़ा था जहां पे एक ऐसा पहाड़ बना हुआ था, पहाड़ से एक सेंट्रल से ये ऐसे करके निकलता है वॉल्केनो, बट यहाँ पे एक लंबा क्रैक बन जाता है ग्राउंड सरफेस में एंड मोल्टन रॉक फ्रैगमेंट, स्टीम, गैसेस सारे वहां से स्लोली पोर होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक छोटा सा गैप होता है तो इसमें आपका होता है लावा तो फ्लूइड है, तो ओवर लॉन्गर डिस्टेंस तक स्प्रेड होता है। ठीक है, बट ये इरप्शंस स्लो स्पीड में होते हैं, पूरा हाई स्पीड में नहीं, स्लो स्पीड, भले ही ये दूर तक छिटकते हैं। ठीक है, दूर तक ये छिटकते हैं। लावा फिर जमीन में कूल हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन ये थिकनेस ऑफ दिस सरफेस बढ़ा देता है, क्योंकि बाहर से आया है, ये फाइनली सेटल होके कूल कहाँ पे होगा, सरफेस के ऊपर होगा, ये तो फिर से लावा अंदर नहीं घुस जाएगा ना, ये सेटल होता है। नेक्स्ट उसका फॉर्मेशन होता है किसका, बेसाल्ट प्लेट्यूज का। बेसाल्ट प्लेट्यूज कहाँ पे मिलते हैं हमको, ब्राजील में मिलेगा, सऊदी अरेबिया में मिलेगा, डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगा, इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू जो है वो बेसाल्ट प्लेट्यू है। ठीक है, ये हम लोग कल भी पढ़े हैं। महाराष्ट्र में हमें ब्लैक फर्टाइल रेगुर सॉइल मिलता है, और ये ब्लैक फर्टाइल रेगुर सॉइल कुछ नहीं है बट ये बेसाल्ट रॉक से कहीं ना कहीं बना हुआ है, और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो ब्लैक सॉइल है ये बहुत फर्टाइल सॉइल है। किसके लिए, कॉटन के लिए। अच्छा कॉटन प्रोडक्शन के लिए हमको ब्लैक सॉइल जरूरत होता है। ठीक है, तो वो महाराष्ट्र में मिलेगा एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। अगर आपको मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो जगह में आपका वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन में कुछ नेक्स्ट वीडियोस लेकर के। ठीक है, चलिए इसको आप पढ़ाई करिए, इसको आप देखिए, नोट्स को आप ये जो भी दिया गया इसको आप और एक बार रिवाइज करिए। थैंक यू।